मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो कुल कितना होता है? 46 होता है। निम्न में से किसके अथवा के मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो किसको खाने से? सुअर को खाने से। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है, तो कौन सा लुप्त हुआ जंतु? तो डायनासोर, ऑप्शन नंबर सी। विषैली छिपकली है, तो विषैली छिपकली कौन सा है? हीलोडर्मा, ऑप्शन नंबर सी। टिड्डी क्या होती है? तो टिड्डी क्या है? एक कीड़ा है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडावहिनी में होता है। अंडावहिनी को फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? यानी कि कोशिका निर्माण करने की शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो कोशिका निर्माण करने का सबसे कम मस्तिष्क कोशिका में होती है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाता है जेलीफिश के नाम से? और ये लिया। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते, कितने कोष्ठक होते हैं? तो 3 कोष्ठक होते हैं। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती है? तो कितने जोड़ी? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। पक्षियों की हड्डी होती है, तो पक्षियों की हड्डी वतील होती है। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो ये दोनों क्या है? ये कीट है। पंडा भी उसी कुल का है जिसका भालू, क्या होगा इसका सही उत्तर का? भालू। निद्रा रोग पैदा करता है, तो निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा, सही उत्तर होगा बी। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र बच्चे में होंगे। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसको? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया को तालाब में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, तो स्पंज पर छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अस्कुलम। क्या कहा जाता है? अस्कुलम, ऑप्शन नंबर डी। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो किन के द्वारा हस्तांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा हस्तांतरित होते हैं। सिक्त रक्तीय प्राणी है, तो सिक्त रक्तीय प्राणी ये मछली भी है, छिपकली भी है, मेढक भी है, तो इसी तरह से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निद्रा रोग फैलती है, तो निद्रा रोग किससे फैलती है? सैंड फ्लाई से। सैंड फ्लाई से निद्रा रोग फैलती है। मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पर पोषण के कारण होता है?
तो किस पर? स्तनधारी। स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक कौन है? तो जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है जॉनसन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने? लेमार्क ने। लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों ऊतक की मृत्यु को? तो इसको कहा जाता है न्यूट्रोफिलिया। क्या कहता है? न्यूट्रोफिलिया। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइटम। केंचुआ में कितनी आंखें होती है? तो केंचुआ में कितने? कोई आंखें, नेत्र नहीं होते। तो केंचुआ में कोई नेत्र नहीं होते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेटोमी कहा जाता है। वैक्सेटोमी कहा जाता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा किसका है? मछली की सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रिज ने। डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेकोटोमी कहा जाता है। ट्यूबोक्यूटोमी कहता है, ट्यूबेकोटोमी। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि अनुभूतित कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो कहाँ केंद्र स्थित होती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में यह स्थित होती है। भारत की सबसे बड़ी मछली है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। डायलिसिस सिद्धांत पर कृत्रिम गुर्दा कार्य करती है। निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? एकीडर्मा। किसने? एकीडाना। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो ये किसका उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? पिता। ऑप्शन नंबर ए। चप्पल की आकृति का जंतु है? तो चप्पल की आकृति के जंतु कौन सा है दोस्तों? चप्पल की एक आकृति की तरह होती है। ओके, चप्पल की एक आकृति की तरह होते हैं। कौन सा? पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु होते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सा रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? तो ये ओ एंटीजन में। ओ एंटीजन में कोई, ठीक है, ओ किस रुधिर वर्ग में? ओके, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है।
काला आजर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो काला आजर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लीशमैनिया। कौन है? लीशमैनिया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो इसका होगा हिपेरिन। हिपेरिन ये क्या है? ब्लड को क्लॉटिंग नहीं कर देता है। ब्लड को क्या करता है कि ये क्लॉटिंग नहीं करने देता है हिपेरिन, और हिपेरिन वायु की संपर्क में आने से मर जाती है, यानी कि वायु के संपर्क से मर जाती है हिपेरिन, और ब्लड को क्लॉटिंग करने नहीं देता है। हिपेरिन को एंटी क्लॉटिंग भी कहा जाता है, ब्लड का एंटी क्लॉटिंग के रूप में भी जाना जाता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। ठीक है, रिसस बंदर। ठीक है, रिसस मकाका। क्या है? रिसस मकाका। ओके। एक वर्णधाता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णधाता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किस पर दोस्तों? पुत्रियों के पुत्र में। किस पर? पुत्रियों के पुत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलंघन रोग है? तो कौन सा लिंग सहलंघन रोग है? तो वर्णधाता। ऑप्शन नंबर सी। मैथन प्रूवर्स है। तो मैथन प्रूवर्स कौन है दोस्तों? तो मैथन प्रूवर्स है ये हाथी क्या है? ये मैथन प्रूवर्स है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? ये प्रोटोजोआ की श्रेणी में मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को रखा जाता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ है? सेरेबेलम। सेरेबेलम में मानव मस्तिष्क की बुद्धि का केंद्र है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृक्क। निम्न में से कौन मानव मूत्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन सा मानव मूत्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी फीता कृमि। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? ये डार्विन ने। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। तो मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति ब्राहा होती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो कौन सा रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ये एंटीबॉडी रक्त समूह ओ। ऑक्टोपस है एक। तो ऑस्टोपक क्या है दोस्तों? तो ऑस्टोपक एक क्या है? मृदु कवची है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूत्र में। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट किरणें। किसका? अल्ट्रा वायलेट किरणें। अल्ट्रा वायलेट किरण नहीं, अल्ट्रासाउंड। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किस रुधिर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो कौन सा रुधिर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कि ए और बी। ए और बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो CO2 की कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? 4%। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो श्वसन उन्होंने वतक तंत्र से करते हैं। वर्णधाता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णधाता व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो इसका सही उत्तर हरा, हरा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो किसकी आपूर्ति की जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बीजांडसन के। समजात अंग होते हैं, तो समजात अंग क्या होते हैं दोस्तों? रचना में आसमन। रचना में आसमन को समजात अंग कहते हैं। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, तो मधुमक्खियों की पालना को क्या था? एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों की पालना को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसकी संश्लेषण होते हैं? तो इसका पाइरुविक अम्ल का। पाइरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाने में एकमात्र सांप है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली किस संघ का प्राणी है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर थी, सी, यानी कि ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा है। तो तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ऑर्थोपोडा। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया था, और आप सब लोग इसी तरह से सेशन को शेयर करते रहिए। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह से पल पल आप लोगों को हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन मिलेगा।